नमस्कार। ये कोरोना महामारी से इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, इससे मॉर्टेलिटी काफ़ी कम है, यानी जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, हार्डली 3% के आसपास ही है। और इंडिया में तो काफ़ी कम है कंपेयर टू यूएस वगैरह। तो इस महामारी का सामना अपन ने हिम्मत से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहें तो अपनी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। और अभी अपन ने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए हैं ये लॉकडाउन में, इसी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए और पर्सनल हाइजीन के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो काफ़ी कुछ इससे बचाव किया जा सकता है। तो मेरा कहना ये है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो है और जो अपने इम्यूनिटी जो बढ़ाने की जो है, उसकी वजह से इस बीमारी के ऊपर काफ़ी कुछ कंट्रोल पाया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। क्वारंटाइन पीरियड जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है कि जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं उस एरिया में रहते जहाँ हॉट स्पॉट्स वगैरह है, उनको थोड़ा सा अलग रखा जाता है कि जिससे कि बाकी लोगों से ये संक्रमण से बचा जा सके। जिन लोगों को पॉजिटिव केसेस आते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको ये सीरियस टाइप के कोई इन्फेक्शन हो या सीरियस प्रॉब्लम्स आए या उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। ऐसे प्रमाण बहुत कम लोग हैं जिनको ये ज़रूरत पड़ती है। अधिकांश लोग इससे ठीक हो जाते हैं और पॉजिटिव पेशेंट्स होने के बाद में भी वो अधिकांश लोग जो है वो इससे ठीक हो जाते हैं। हार्डली 2-3% पेशेंट ऐसे हैं जिनको वेंटिलेशन की या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वारंटाइन में रहने से कोई नुकसान नहीं है, उससे लगे तो फ़ायदा ही है। अपने फैमिली मेम्बर्स का भी पॉजिटिव उनका भी फ़ायदा है, समाज का भी फ़ायदा है। और क्वारंटाइन में रहने के बाद अगर आप पॉजिटिव आते भी है तो ज़रूरी नहीं कि आपको आईसीयू में जाना पड़ेगा या आपको जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उन पेशेंट्स की मात्रा बिल्कुल कम है जिनको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इसमें क्वारंटाइन से कोई डरने की बात नहीं है और इवन पॉजिटिव आने के बावजूद भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोरोना को डायग्नोसिस करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती है। एक तो हम ये देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ ट्रेवल की हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, या किसी हॉट स्पॉट्स में जहाँ ये डिजीज़ है वहाँ से आया हुआ है, तो एक सस्पिशन बढ़ जाता है। बाकी जो उसके जो सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार आना, खांसी आना और साथ में सांस लेने में दिक्कत होना, ये 3 मेन आवश्यक डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है जिससे अपने को समझ में आता है कि इसको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में डायरिया भी होने लगता है, पेट के भी सिम्टम्स रहते हैं और भी है, लेकिन कॉमनली जो है खांसी जिसमें कि स्पूटम नहीं रहता है, एक्सपेक्टोरेशन नहीं, ड्राई कफ जिसे कहा जाता है वो। दूसरा रहता है कि सांस लेने में तकलीफ और बुखार, ये 3 है। लेकिन कई पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रहता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं रहते। ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं जिनको अपन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कहते हैं। तो कोरोना को डायग्नोज करने के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरी है कि एक तो उस पेशेंट का बैकग्राउंड हिस्ट्री पूछी जाती है और दूसरा ये जाना जाता है कि उसमें ये फीवर, सांस लेने में तकलीफ या खांसी वगैरह है। प्रॉपर आइसोलेशन की बहुत ज़रूरी है। एक सेपरेट हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का होना चाहिए, सेपरेट वार्ड्स होना चाहिए जहां बाकी बीमारी के जो पेशेंट हैं जिनकी आवाजाही ना हो, क्योंकि एक रिस्क तो रहती है। और दूसरा ये जो आइसोलेशन की फैसिलिटी है, डॉक्टर्स की जो है, स्टाफ का प्रोटेक्शन है, पीपीज़ का अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सेटअप के लिए ज़रूरी होती है, जो कि कई हॉस्पिटल्स में कई बार वो पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। तो एक सेपरेट सेंटर्स जो है, कोविड सेंटर्स होना ज़्यादा उचित है, बशर्ते कि कुछ हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनका एक आधा फ्लोर या एक आधा वार्ड लिया जाए। उससे बेहतर यही है कि एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो कोविड के लिए हो, वो ज़्यादा उचित है। देखिए, ये तो चेन बनते जाती है। अगर एक कॉन्टैक्ट है जो आज की तारीख में भले क्वारंटाइन में और नेगेटिव है,
लेकिन जब तक वो इंक्यूबेशन पीरियड जो हम कहते हैं, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज, 14 डेज। जिसके अंदर अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो आपको उसका एक्टिव संक्रमण है। तो मुझे लगता है ये जो 14 डेज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो हर किसी ने जो क्वारंटाइन में है उन्होंने उसमें टेस्टिंग होनी चाहिए, और अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर ठीक है, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उचित एक्शन प्लान उसके लिए वो लेना चाहिए। मैं डॉक्टर नानिक तोलानी, नागपुर से सलाहकार चिकित्सक, सभी देशवासियों को और सभी नागरिकों को एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना से बचने का सही उपाय यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर प्रिकॉशन लें, घर से बाहर ना निकलें। यही एक रास्ता है जिससे इस महामारी से बचा जा सकता है। तो मैं ये सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, डॉक्टर से सहयोग करिए, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों से सहयोग करिए। इसी से हमारे देश का, हमारे समाज का और सारे विश्व का फायदा होगा और बचाव हो सकेगा इस महामारी से।